स्त्री अपने पति से कब तक प्रेम करती है, ज्ञानवर्धक कहानी। पति पत्नी के रहस्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल शास्त्र सनातन ज्ञान पर। राधे कृष्णा प्रिय भक्तों, स्त्रियां कब तक अपने पति से प्रेम करती हैं, तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी भक्तों का, आप सभी दर्शकों का हमारे शास्त्र सनातन ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। आज की यह कहानी यदि आपने पूरी सुन ली तो आपको यह कहानी बहुत कुछ सिखाकर की जाएगी। तो प्यारे दर्शक बंधुआ, आज की वीडियो में आप यह जानेंगे कि स्त्रियां आखिर कब तक पुरुषों से प्रेम करती है। स्त्री और पुरुष दोनों ही अपने संबंध में प्रेम करने की क्षमता रखते हैं। यह निर्भर करता है कि उनके संबंध में कितनी समझदारी, संवेदनशीलता, सम्मान और साथीत्व है। प्रेम की अवधि स्थायी नहीं होती है। यह व्यक्ति के संबंध, उनके बंधनों और उनके साथीत्व पर निर्भर करती है। पत्नी अपने पति से सदैव प्रेम कर सकती है जब तक कि वे सम्मानजनक और साथीत्वपूर्ण संबंध बनाए रखें। प्रेम का समय निर्धारित नहीं किया जा सकता है और यह उनके द्वारा व्यक्त की जाने वाली अनुभूति और भावनाओं पर निर्भर होती है। पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे के साथीत्व, समझदारी, सम्मान और प्रेम में निवेश करने की आवश्यकता होती है। इसे एक सबल और स्थायी साथीत्व की दृष्टि से देखा जा सकता है, जिसमें प्रेम और सम्मान दोनों ही एक दूसरे को समर्पित रहते हैं। व्यक्तिगत और सांसारिक परिस्थितियों के अनुसार यह समय से समय बदल सकता है। कहते हैं न प्यारे दर्शक बंधुआ कि सोना एक कीमती धातु है। जब उसके अलग अलग आभूषण बन जाते हैं, उसके अलग अलग नाम हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार प्यारे दर्शक बंधुआ, जब बेटी पिता के घर में होती है तो वह बेटी कहलाती है, और वही बेटी जब पुरुष का वरण कर लेती है, ससुराल जाती है, तो वह पत्नी बन जाती है, पत्नी कहलाती है। और वही पत्नी जब पति को छोड़कर के गैर मर्दों के साथ संभोग करती है या उनसे प्रेम करती है, तो वहीं स्त्री वैश्या बन जाती है। जब भाई से जुड़ती है तो बहन कहलाती है, और जब वो किसी संतान को जन्म देती है तो मां कहलाती है। संतानों का विवाह हो जाते हैं तो वह दादी कहलाने लगती है। उसी प्रकार प्यारे दर्शक बंधु, पुरुष को भी उसके कर्म के अनुसार उसको नाम दे दिए जाते हैं। स्त्री आप कब कब और कब तक अपने पति से प्रेम करती है, इस वीडियो के माध्यम से आज हम यही समझेंगे। तो इस वीडियो को पूरा सुन लेना, यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। कहानी शुरू करने से पहले प्यारे दर्शक बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगी, जो भक्तगण हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन प्यारे दर्शक बंधुओं सबसे पहले आपको प्राप्त हो और सीधा आप उसका फायदा उठा सकें। और यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके साथ साथ कुछ और भक्तों को भी फायदा मिल सके। तो आइए कहानी की ओर गौर करते हैं। एक बार की बात है, प्यारे दर्शक बंद, एक नगर में एक राजा राज्य करते थे। राजा महाराज को स्त्रियों से बड़ा ही प्रेम था, बड़ा ही मोह था। इधर राजा की उम्र 40 वर्ष की हो चुकी थी, मगर राजा ने अपना विवाह नहीं किया था। विवाह इसलिए नहीं किया था क्योंकि उसे कोई लड़की पसंद नहीं आई थी। एक बार की बात है, प्यारे दर्शक बंधु, एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने जाते हैं तो उन्हें एक बहुत सुंदर स्त्री मिले। राजा और स्त्री दोनों मीठी मीठी बातें करने लगे। बातों ही बातों में राजा को जब यह पता चला कि सुंदर स्त्री एक वैश्या है, यह सब पता होने के बावजूद भी राजा उस स्त्री से कहने लगा, तुम बहुत सुंदर हो। आपकी सुंदरता ने और आपकी मीठी आवाज ने मेरे मन को मोह लिया है। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। तब वैश्य राजा को समझाने लगे, हे महाराज, आप ज्ञानी हो महाराज। आप जान ही चुके कि हम एक वैश्या हैं और वैश्यों का एक नियम होता है कि वह आजीवन कुंवारी रहती है। तुम्हारे रहते हुए भी वह विवाहित रहती है, क्योंकि उनके जीवन में एक नित्य पुरुष नया आता है, और ना ही तो हम किसी से प्रेम करते हैं। हमारे दिल में किसी एक के प्रति प्रेम नहीं रहता। उस वेश्या ने राजा को बहुत समझाया, मगर राजा अपनी जिद पर अड़ गया। राजा के कुछ समझ में नहीं आया। राजा उस दिन तो अपने घर पर लौट आते हैं, मगर पूरी रात नींद नहीं पड़ी। करवटें बदलने लगा। उस स्त्री के रह रह के उसे याद आ रही थी। उसका चित्र उसके सामने उसकी आंखों में समा रहा था। कुछ दिन तो उसने ऐसे ही गुजारे। फिर वह शिकार खेलने के लिए उसी जंगल में उसी स्त्री से मिलने गया। हे सुंदरी, मैं तुम्हारे बिना अब जीवित नहीं रह सकता। मैंने आपसे अलग रह करके देख लिया है। मैं जितना अलग रहता हूं, जितना दूर रहता हो, उतने ही तुम मेरे पास रहती हो, उतनी ही ज्यादा याद आती है।
आपने मेरी रातों की नींद और दिन का चैन चुरा लिया है। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, इसलिए आप मेरे प्रेम को स्वीकार कीजिए और मेरा प्रस्ताव स्वीकार कीजिए। मुझसे विवाह कर लो। उस वेश्या ने कहा, हे महाराज, हमारा कोई धर्म नहीं होता है। फिर आपका दिल हम पर आ ही गया है। आप नहीं मानते हो तो मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूं, पर मेरी 2 शर्तें हैं। यदि आप मेरी 2 शर्तें मान लोगे तो मैं आपसे विवाह कर लूंगी। किसी ने ठीक ही कहा है। प्यारे दर्शक, बंद हुआ कि सावन के अंधे को हरियाली ही हरियाली नजर आती है। अपनी उस राजा के बुद्धि ठिकाने नहीं है। यह मन बड़ा चंचल होता है, जिस पर आता है उसके गुण अवगुण कुछ नहीं देखता है। वह वैश्या श्री राजा से 2 शर्तें की बात बार बार कह रही थी। राजा कह रहा था, मैं मान लूंगा। अब भी राजा की आंख नहीं खुली थी। कहते हैं ना कि कागा अंधा रात में और दिन में उल्लू हुए काम ही, अंधो रात दिन जानो बुद्धि गई, जाने कहां सोए। राजा उसे स्त्री की चाल नहीं समझ पा रहा था। विवाह में कोई शर्त नहीं रखी जाती है। सौदा कर रही है या विवाह कर रही है, यह राजा की समझ में नहीं आ रहा है। नाराज राजा कहने लगे कि आप मुझे वह दोनों शर्तें बताइए। तो वह स्त्री कहने लगी कि मेरे पास 2-2 भेड़ के बच्चे हैं। इन भेद के बच्चों को आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, और दूसरी शर्त है कि मैं जो करूंगी उसमें आप कोई रोक टोक नहीं करोगे। यदि किसी से भी इन भेद के बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हुई तो मैं उसी दिन तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। और उस राजा ने उस वेश्या की दोनों शर्तें मंजूर कर करके उसी समय से विवाह कर लिया। राजमहल में लाकर के उस सुंदर स्त्री के साथ रहने लगे। राजा को उस वेश्या के दोनों शर्तें ठीक से याद थीं, इसलिए वह भेदों का और उससे कुछ नहीं कहता। वह नहीं चाहता था कि वह सुंदर स्त्री मुझे छोड़कर कहीं चली जाए। इस तरह से प्यारे दर्शक बंधो, उस राजा को वेश्या के साथ 4 वर्षों बीत गई। एक समय की बात है, प्यारे दर्शक बंद हो, राजा और वह वैश्य रात्रि में सो रहे थे। उसी समय राजा के राजमहल में कोई चोर आए तो उन्होंने वह भेड़ के बच्चे देखे। पूरे नगर में यह बात फैली हुई थी कि राजा भेद के बच्चों की अधिक देखभाल करते हैं। तो चोर अपने मन में यह सोचते थे कि कुछ न कुछ तो खास है उन भीड़ के बच्चों में, इसलिए उन्होंने धन दौलत कुछ नहीं चुराई, भेड़ के बच्चे ही चुराया। और जब बच्चे खींच कर ले जा रहे थे तो वह भेड़ के बच्चे चिल्ला रहे थे। यह सब सुनकर के वैश्या जाग गई। वैश्यालय ने तुरंत राजा को जगाया तो राजा उन भेदों के बच्चों की रक्षा करने के लिए दौड़े, और राजा की लाख कोशिश करने के बाद भी वह चोर उन भेद के बच्चों को चुरा कर ले गई थी। वेश्या कहने लगे, मेरी यह शर्त टूट चुकी है, और वह वैश्या उस राजा को छोड़कर चली गई। राजा समझ चुका था कि उसकी शादी टूट गई है। वेश्या के जाने के बाद भी राजा अपनी पत्नी को नहीं भुला पा रहा था, और एक दिन वो राजा उसी जंगल में उस वेश्या की कुटिया पर पहुंच गया और कहने लगा, हे प्रिय, जिस दिन से तुम मुझे छोड़कर आई हो, अब मेरा सुख चैन सब खो गया है। वह महल मुझे खाने को दौड़ता है, उस महल में मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, यह मेरे दिल की बात है, समझ लो और मेरे साथ चलो। तब वैश्या कहती हैं, हे महाराज, मैंने तुम्हारी इच्छा के अनुसार कुछ दिन के लिए तुम्हारी पत्नी बन करके रही, मगर आप जानते हो कि मैं वैश्या हूं, मेरा कोई धर्म नहीं है। यह रोज का एक पुरुष का आना दूसरे पुरुष का आना होता है, जाना आना होता ही रहता है। हम किसी पुरुष से प्रेम नहीं करती है। फिर भी मैं तुमसे, फिर भी आप मुझे फिर दोबारा कहते को पत्नी बन जाओ, तो आज मैं तुम्हें 3 बातें बताऊंगी। यदि आपने इन 3 बातों को अपने जीवन में ठीक से उतार लिए तो आप कभी दुखी नहीं रहोगे, आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा। आप कभी इस स्त्री के मुंह में नहीं कहते हैं न कि वैश्यों का कोई धर्म नहीं होता है। जब तक वह जीती हैं तब तक अपने जीवन में अनगिनत बात करती है। वैश्यों का कोई धर्म नहीं होता। दूसरी बात, जो स्त्री धन के लोभ में अपने पति से प्रेम करती है, वह प्रेम कभी भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकता है। और जो पुरुष अपनी पत्नी की तारीफों के बड़े बड़े पुल बांधे रहता है, वह सच्चा प्रेम नहीं करता। जो एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं और दिल में कुछ और चलता है, वह प्रेम ज्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं होता। वैश्यों का प्रेम तो एक छलावा होता है। वेश्याएं तो सिर्फ पुरुषों की बजाय ढंग से प्रेम करती है। उन्हें ज्यादा धन जहां मिलेगा वहीं उनका प्रेम होगा। दर्शक बंद हो, यह बात किसी वेश्या पर लागू नहीं होती है, यह बात स्त्री और पुरुष दोनों पर लागू होती है। जो स्त्री धन के लालच में अपने पति को धोखा देकर के किसी अन्य पुरुष के साथ भाग जाती है, उससे प्रेम करने लगती है, और जो पुरुष धन के लालच में आकर के अपनी पत्नी को छोड़ जाते हैं, किसी और को धन के लालच में जाल में फंसा लेते हैं, वह कभी सच्चा प्रेम नहीं होता है। प्यारे दर्शक बंधुओं, वैश्यों का एक धर्म होता है, वह अपने धर्म पर चलती है। लेकिन साधारण स्त्री, घर की महिला, उसका भी एक धर्म होता है कि जिस पति के साथ मां बाप बांधते हैं, उस पति के साथ ही जीवन भर रहना चाहिए।
चाहे वह धनवान हो या सुखी हो या दुखी हो, निधन हो या कोड़ी हो, कलंकी हो। यही वेद शास्त्रों धर्म बताया गया है। वहीं पत्नी पतिव्रता मानी गई है। माता अनसुईया, जो कि कुटिया में रहने वाली थी, हमेशा उनके पति तप में तपते रहते थे। कोई धन दौलत नहीं था, केवल भगवान की भक्ति थी। तो फिर उन्होंने कैसे तीनों देवताओं को 6 महीने का बच्चा बना लिया था? एक पतिव्रत धर्म से कि धन की वजह से? इसलिए प्यारे दर्शक बंधु, ऐसी स्त्रियों से तो अच्छी वेश्या ही होती है। जून का एक धर्म तो होता है, लेकिन ऐसी स्त्रियां समाज में पैदा हो गई हैं जो पति को कुछ नहीं समझती है और धन के लालच में आकर के पत्नी को, घर वालों को मार्च तक जाती है। जो स्त्री अपने पति से मांगे रखती हूं कि मुझे यह चाहिए वह चाहिए, पति पर कुछ है नहीं और उसकी मांग बढ़ती जा रही है। आप सीधे समझ लो कि यह मुझसे प्यार नहीं करती। जो स्त्री पति के घर के जाने के बाद सजती संवरती हो, तो आप सीधा समझ सकते हो क्या स्त्री मुझसे नहीं किसी और से प्रेम करती है। तो प्यारे दर्शक बन कैसी लगी मेरी आज की यह वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ